क्या पढ़ रहे थे हम? अभाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं, गुणनखंड के बारे में, है ना। प्राइम वेक्टर निकाल रहे थे ना, तो अभाज्य संख्याओं को अपने को गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं पता है ना आपको? क्या क्या अभाज्य संख्या है? 2, 3 और 5। हाँ हाँ हाँ, सब सिखा रखा है ना। बोलिए आगे। 17 के बाद 19। खूब है। बाकी तुम्हें कहां तक याद है? बोलिए आगे बोलो। चलो 2 से शुरू करो, बोलो। 2, 3। 2 के बाद क्या बोले तुम? 3। 3 के बाद? चलो 5 के बाद? 7 के बाद? 11। गुड। 11 के बाद? 13 के बाद? 17 के बाद? 19। 19 के बाद? 23 है। क्या है 19 के बाद? 23 के बाद? 29। 23 के बाद क्या है? अच्छा 29 के बाद? 31। 31। उसके बाद? 37। फिर क्या है? 41 है। गुड। और 43। फिर क्या है? 47 है ना। तो ये 1 से 50 तक हो गई। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25 है। चलिए आगे बढ़े। आज हम अभाज्य गुणनखंड वैसे सीख चुके हैं, लेकिन मैं और प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या प्रश्न है? अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर मैं एक संख्या ले लेता हूँ, आपको अभाज्य गुणनखंड करके बताना है। तो ये 100 लिखा है मैंने। क्या लिखा है? 100। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 100 का अभाज्य गुणनखंड करना, क्या करना है? 100 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कल? क्या देखना है? जीरो नहीं, देखना क्या है? कौन सा अंक देखेंगे? इकाई का अंक। कौन सा अंक देखेंगे? इकाई का अंक, है ना। इकाई का अंक आपको चेक करना है। इकाई का अंक क्या दिख रहा है यहाँ पर? इकाई, ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। इकाई में क्या दिखा? किससे लगाएंगे? 2 से। तो 2 का नियम बताया था मैंने कल। यदि इकाई में 2, 2 दूना 4, बोलते जाइए। 2 पंजे 10 का 0, या फिर 2 छंग 12, 2 साते 2 आठे 2 नाम 18, 2 धाम 20, 0। मतलब ये अंक दिख जाए तो 2 से लगाना। किससे लगाना है? 2 से लगाना। ठीक है। 3 का नियम बोलिए। 3 का नियम क्या था? 3 अंकों को जोड़ना। अंकों को क्या करना? पहले तो अंकों को जोड़ना। फिर किस पहाड़े में चेक करना? 3 के पहाड़े में चेक करना। ठीक है। तो 3 से लगेगा। 5 का नियम बोलिए क्या है? हाँ बोले। 5 और 0 ये आ जाए तो 5 से जाएगा। अभी किससे जा रहा है? 2 से। तो 2 के पहाड़े को बोलना है। देखिए 1 तो आता नहीं है, 2 संख्याओं को साथ में बोलिए। 2 के पहाड़े को बोलिए। 2 पंजे 10 पूरा हो गया। क्या बचा? 0 लगा दिया ना। 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? फिर बताइए। फिर इकाई में देखेंगे, हर बार चेक करना कितना आ रहा है। 0 दिख रहा है, किससे लगाएंगे? 2 से। 2 के पहाड़े को बोलिए। 2 दूनी 4। तो 2 दूनी दूनी मतलब 2। आपको 2 दूनी या ऐसे लिखना है। 2 दूनी 4। अब फिर कितना बचा? 5 था ना, 4 ही तो बोले। 1 बचा। बना कितना? 10। यहाँ पर 1 बचा और ये बना कितना? 10। अब 2 के पहाड़े को बोलिए। 2 पंजे 10। अब इकाई में क्या दिख रहा है? 5। अब किससे लगाएंगे? 5 से। क्या 2 से लगाएंगे? नहीं। 2 ये 2 है। अभाज्य गुणनखंड करना तो अभाज्य संख्याओं से ही होगा। ठीक है। अब बताइए अगली संख्या कौन सी है? इकाई में 5 होने पर 2 से नहीं जाएगा। अगला नंबर कौन सा है अभाज्य में? 3। 3 का नियम है अंकों को जोड़ के देखो। 5 और 2 कितना हो रहा? 7। क्या 7 3 के पहाड़े में आता है? नहीं। तो फिर अगला संख्या कौन सी है? 5। चलिए बोलिए। इकाई में 5 दिखा, बोलिए। अब लास्ट में किससे जाएगा? यानी कि 100 का हमने क्या करा? अभाज्य गुणनखंड। तो क्या मिला हमें? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, भले 1 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभाज्य गुणनखंड। समझ में आई बात? अभी आप मेरे को 200 का करके बताओ जल्दी से।
जल्दी से 200 का करके बताइए। क्या संख्या दी मैंने आपको? 200। यदि आप इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को आप जरूर फॉलो करें, यानी कि सब्सक्राइब करें, और प्ले स्टोर पर जाकर आप मेरा ऐप्स है, इसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें और अपनी बेहतरीन तैयारी आप वहीं से करें। तो अभी 200 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यदि ऐप्स की लिंक आपके पास नहीं हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप्स की लिंक दे रखी है, आप वहीं से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड में इन अभाज्य संख्याओं को ही लिखना है, ठीक है ना। अभी तुम 6 लिख के ला रहे हो तो ये गलत है ना, बीच में 6 कहाँ है, यहाँ पर नहीं है ना। तो हम मान लेते हैं 180 का, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा मैंने, 180। सबसे पहले इकाई में 0 देखेंगे, क्या देखेंगे? 0। किससे लगाना है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 0 कुछ भी दिखे तो किससे लगाना है? 2 से। अब 2 के पहाड़ को अपने को बोलना है, एक छोटा है तो दोनों को साथ में ले लिया, 18 दिख रहा है, तो 2 लिखा है, 18 लिखा है, 2 लिख रखा है, और क्या लिख रखा है? 18 लिख रखा है। तो आपको 2 9 18 कितने? 2 9 18 है ना। क्या होगा इंग्लिश में बोलेंगे तो? 2 9 जा मतलब आपको हिंदी में बोलेंगे नमे 2 नाम, तो ये जो हिंदी में बोल रहे हैं वो लिखना है, 2 9 18, 0 का 0, फिर 0 देखने पर क्या लगाना है? 2 से। तो 2 के पहाड़े में 9 तो लिख रखा है ना, क्या है 2 के पहाड़े में क्या आता है? 8। तो 8 देखो, यहाँ पे 8 देखो, बोलो 2 कितनी बार बोलने पर 8 दिख जाता है? 4। 2 चौक 8, तो 4 लिख देते हैं। 8 लिया है, कितना बचा? कितना बना? 10। बोलिए 10 लिख रखा है, ऐसा समझो। 2 और 10 2 है, खाली बोला क्या हमने बीच में? बोलिए आप। 2 पंजे 10। पंजे, पंजे मतलब 5। अब संख्या देखी क्या? 5। क्या दिखा? क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, किससे लगाएंगे? अगली संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या 3। 3 के लिए क्या प्रयास करना है? अच्छा, अगर आपने यहाँ 5 से लगा दिया, अभी एक आया था मेरे पास, है ना, 5 से लगाएंगे तो 9 आ गया। अब 9 किससे जाएगा? 3 से। छोटा बड़ा हो गया है, छोटा बड़ा हुआ ना, पहले 2 फिर बीच में बड़ा 5 आ गया, फिर 3 आ गया, तो गलत है। इसलिए आपको सीक्वेंस से चलना है, क्रम से चलना है। क्या दिखा? 45 दिखा ना, तो किससे लगाएंगे? 2 के बाद अगली संख्या 3 के लिए क्या करना पड़ता है? जोड़ो। 5 और 4 मिला के 9 बना। 9 को चेक करना है किसमें? 3 के पहाड़े में, तो आता है ना 9। तो अब बोलिए 3, यहाँ 3 इसके अंदर है, तो क्या लिखूं सिर्फ में? बोलिए 1, 3 एकम 3, 1 लिख दिया। अब कितना बचा? बना कितना? 15। बोलिए। 15। तो पंजे मतलब 5। अब देखो 5 और 1 कितना हो रहा? 6। 3 से लगाएंगे, हाँ। बोलिए 3 पंजे 15। 5, है ना। अब लास्ट में 5 से ये अभाज्य गुणनखंड आया, 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे लिखते हैं ना अपन। क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये अभाज्य गुणनखंड आया, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? चलिए थोड़ा सा और एक सवाल है, ताकि आप बाकी सब कर लेंगे। मैं लिख रहा हूँ, अब 210 का आप करके बताइए जल्दी से। ये मुझे सिखाना है ना, यहाँ तुम जरूर गलती करोगे, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। सारा खेल प्रैक्टिस का है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और सारी चीजों को मैंने सिखाया और समझाया अच्छे से, इसलिए आप जरूर डाउनलोड करें और ऐप्स को से तैयारी करें आप अपनी। तो बहुत लोगों की गलत था, है ना। चलो बोलो, सबसे पहले इकाई में क्या देखेंगे? 0। किससे लगाएंगे? 2 से। 2 दिख रहा है, बोलिए सिर्फ क्या लिखना है? 2 एकम। एकम मतलब 1। अब क्या करें? बोलिए 2 पंजे 10। 2 पंजे ऐसा 5 है ना, 2 पंजे 10। किस किसने ऐसा 15 लिखा? बहुत लोगों ने लिखा है ना। अच्छा, 15 का 2 में गुणा करने 210 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना भाई। 210 के आपने 2 टुकड़े किए, कितने टुकड़े किए? 2। कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? इसका 2 टुकड़े करेंगे 210 के तो 105। अब समझ लो, इधर समझ लो। सबसे पहले 2 एकम तो 2। अब ये 1 छोटा है 2 से, छोटा है ना, इसके लिए क्या लगानी पड़ी? 0। अब इस 2 से छोटी संख्या आ गई ना, छोटा अंक आने पर वो लिखा हुआ है अपने पास,
हम मान रहे वो नहीं, लिखा हुआ है ना, तो 2 पंजे ऐसा होगा। 105 का डबल कितना आया, यही तो सिखाना पड़ता है, सारी मेहनत करना पड़ती है। अच्छे से मेहनत हम लोग करते हैं तो आप जरूर सफल हो जाते हैं। आपको भी मेहनत करना पड़ेगी। क्या समझ में नहीं आई बात? देखो क्या करेंगे बेटा, 2 एकम तो 2। अब एक छोटा है 2 से, तो एक छोटा है तो क्या लगानी पड़ी, 0। अब दोनों को साथ में ले लो, 2 पंजे 10, 105 का 2 गुना करो, हो रहा ना। अब बताइए किससे लगाएंगे, 5 है पीछे तो किससे लगाओ, 2 से। किससे लगाएं, 3 से। क्यों, प्रयास करिए। हाँ चलो प्रयास करो, क्या आएगा, 6। 5 और 1 6, तो 3 से जाएगा ना। तो बोलिए 3 तिया 9, कितना बचा, बना कितना, 15। अब बोलिए 3 बने 15। फिर 5 और 3 8। 3 से जाएगा। 9। किस अगली संख्या कौन सी है, यही अभाज्य संख्या है, इन्हीं से करना। बोलो किससे करेंगे, 5 से। बोलिए 5 7 35। अब ये 7 अपने आप में कैसी संख्या है, अभाज्य। क्या उत्तर है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 कर लेंगे, कर लोगे ना। अब तो क्या समझ में आ गई बात? चलिए एक सवाल और दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, है ना। चलिए एक सवाल और करके बता दीजिए मुझे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 140 करके बताइए। 140 का जल्दी से कीजिए। 140 का करके, नहीं ऐसा नहीं है, अलग है, तो 140 का करके बताइए। चलिए आप बोलो, मैं कर देता हूँ, फिर आप बताइए मेरे को। देखिए पीछे 0 है, किससे लगाएंगे, 2 से। बोलिए 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? अगर मैं उसे 0 भी लिख दूं यहाँ पर तो आगे 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं। अब बताइए, दोनों को साथ में ले लो, 2 7 14, क्या बना, 70 का डबल होता है 140। चेक भी कर लिया करो, होता है ना। अब बताइए पीछे क्या देखा, 0। किससे लगाएंगे, 2 से। बोलिए 6। तिया माने 3, कितना बचा, 1। कितना बना, 10। बोलिए 5। 2। अब पीछे 5 देखा तो 2 से नहीं लगाना। अगला नंबर कौन सा है, 3 के लिए प्रयास कीजिए। नहीं जाएगा। कितना हो रहा, 8 हो रहा ना, तो फिर 3 से नहीं। अगली संख्या कौन सी है, 5। चलिए बोलिए किससे जा रहा है, 7 से। ठीक है। अब मैंने काफी सारी प्रैक्टिस आपको करवा दी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका जवाब आपको देना है। जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन है 190 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आप करके बताइए, 190 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही आपको एक कैसा लग रहा है जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए तैयार है। 182 182 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 182 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ये लिखा मैंने, ठीक है। तो आप जल्दी से मेरे को 182 का अभाज्य गुणनखंड करके बताइए। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्याएं किन्हें कहते हैं। पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं, तो पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब अच्छा, पहले का उल्टा क्या होगा, बाद में। पहले का उल्टा, तो पूर्ववर्ती का मतलब से मैंने बोला 10 का पूर्ववर्ती लिखिए। क्या पूछा आपसे, 10 का पूर्ववर्ती होगा। क्या पूछा है आपसे, 10 का पूर्ववर्ती होगा, है ना। आप बताइए क्या होगा, 5। पूर्ववर्ती मतलब प्रीफिक्स, इससे आगे वाला, मतलब इससे पहले वाला, है ना। तो पूर्ववर्ती में क्या करेंगे, जो संख्या पूर्व माने पहले वाला, पूर्व मतलब जो भी संख्या उसमें से -1 कर दो, उसमें से माइनस। भाई 10 का पूर्व, 10 से पहले कौन होता है, 10 -1 मतलब उत्तर क्या आएगा, डायरेक्ट समझ में आ रहा ना। अगर मैंने बोला 13 का पूर्ववर्ती बताइए, 12, क्या बोलना पड़ेगा, 12, क्या बोलना पड़ेगा, 12। अगर मैंने बोला 20 का पूर्ववर्ती बोलिए, 20 -1, अरे बस समझ में। अच्छा मैंने बोला 99 का पूर्ववर्ती बोलिए, -1 कर दो, क्या उत्तर आएगा, 98, है ना, इजी। प्रीफिक्स क्या बोलते हैं इसको, प्रीफिक्स, जो इससे पहले वाला, इससे पहले वाला। तो पूर्ववर्ती का मतलब
पहले वाला क्या करेंगे, -1। जो दिया गया उसमें से कितना कम करेंगे, 1। ये कहलाएगा पूर्ववर्ती। क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स कहेंगे। ठीक है, पहले का जो भी दिया उससे पहले का, या फिर क्या करना उसमें से -1। क्या करना है, माइनस है। जो भी दिया उसमें से -1। ठीक है, तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं और आपसे पूछूं मैं, क्या लिख रखा है, 1000 का पूर्ववर्ती होगा, क्या होगा, 999। है ना। क्या करेंगे आप, 1000 में से क्या कम कर देंगे, एक कम कर दो। 1000 में से आप -1 कर दो, क्या मिलेगा, 10 में से 1 गया तो फिर कितना, फिर कितना, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, क्या मिला, 999 है ना। इसी पूर्ववर्ती प्रीफिक्स पहले का याद रहेगा। चलिए, इसका बाद है, इसका उल्टा होगा। पूर्व माने पहले, और एक होता उत्तर यानी अनुवर्ती। पूर्ववर्ती के बाद क्या होगा, अनुवर्ती। क्या होगा, अनुवर्ती। क्या कहेंगे, या फिर इसका एक और नाम है उत्तरवर्ती। क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती। या इसमें क्या करेंगे, यहाँ -1 किया था, यहाँ क्या करना उसमें, उससे आगे वाला, उससे आगे वाला। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है। अनुवर्ती मतलब जो संख्या दी है उससे आगे वाली। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का उत्तरवर्ती होगा 4, 3 का पूर्ववर्ती होगा 3 से पहले वाला और 3 से बाद वाला। तो उत्तरवर्ती का मतलब बाद में, ठीक है, और पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला। क्लियर है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 999। क्या लिख रहा हूँ, 999 का उत्तरवर्ती 1000 प्लस 1 करना है। 999 का पूर्ववर्ती 998, 998। समझ में आ रही बात। चलिए, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 120, क्या लिखा है, 120। 120 का पूर्ववर्ती बताइए। पूर्व मतलब पहले, 119। 120 का परवर्ती, सॉरी उत्तरवर्ती, अनुवर्ती बताइए। अनुवर्ती बोले, उत्तरवर्ती बोले तो बाद वाला बताना। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए, ये तो बहुत इजी है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके लिए बनाए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है 997 का पूर्ववर्ती होगा। सेकेंड लिखा है 767 का उत्तरवर्ती होगा। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इन दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। अनुवर्ती को इंग्लिश में पूछ रहे हैं ना, सफिक्स क्या बोलते हैं, SUFFIX। सफिक्स क्या बोलेंगे इसको, है ना। सफिक्स माने बाद में, और प्रीफिक्स, प्री माने पहले, प्री माने क्या होगा, पहले, सफिक्स माने बाद वाला। ठीक है, प्री माने पहले वाला और सफिक्स माने बाद वाला। SUFFIX और ये PREFIX, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और यहाँ पर हम नया सीखते हैं, है ना। मेरे को बताइए आप, यदि 1 के ऊपर 0 घात हो, क्या हो, या फिर 2 की पावर कितनी हो, 0 हो, 3 की भी पावर कितनी हो, 0, किसी भी अंक की पावर 0 हो, तो क्या होगा बताइए। किसी भी अंक की पावर क्या हो, 0 हो। यदि मैंने लिखा 10, इसकी घात कितनी लगा दी, 0। अच्छा, अभी 10 की कितनी घात दिख रही, 1, 10 एक ही बार दिख रहा ना, लेकिन पावर कितने लगा दी यहाँ पर, 0। ये कितनी बार दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है, लेकिन इसकी घात कितनी लगा दी, 0। तो यानी कि मैंने 999 कुछ भी अंक ले लेता हूँ, उसकी पावर कितनी लगा दूं मैं, 0। उसकी वैल्यू, उसका मान बताइए क्या होगा, किसको पता है, क्या उत्तर आएगा बताइए। 0, क्या उत्तर आएगा, 0 नहीं आएगा। इसका उत्तर 1 होगा। इसका उत्तर भी, किसी भी संख्या की पावर होने का मतलब उसका उत्तर कितना आया, 1। चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका उत्तर क्या आएगा। तो समझ में आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर बन गया, तो मान लो 15 की पावर 0 का मान होगा, तो क्या उत्तर बताइए, 1। इसका उत्तर आएगा 1 होगा। उसने बोला 5 की पावर 0 का मान होगा, क्या बोलेंगे आप, 1, है ना। क्या उत्तर आएगा आपका, 1 आएगा। 0 नहीं होगा, क्या उत्तर होगा, 1।
किसी की भी घात 0 लगाने पर उसका मान कितना होगा? 1 रह जाता है। बोलो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। आ रही बात समझ में? चलिए, तो पांचवा और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैंने लिखा 9 की पावर 0 का मान होगा। क्या क्वेश्चन दिया है? 9 की पावर 0 का मान होगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 5 डालना है और उत्तर देना है क्या होगा 9 की पावर 0 का मान। ओके।